नमस्कार, प्रणाम आप सभी को। मैं अचल कुमार पांडे, आप सभी को अचल पांडे आरा पिरौटा चैनल में हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करता हूं। और मैं इंग्लिश मीडियम के स्टूडेंट से माफ़ी चाहता हूं कि मेरे मैक्सिमम सब्सक्राइबर जो हिंदी मीडियम सब्सक्राइबर हैं, उन्होंने रिक्वेस्ट किया है कि अभी तक जो भी वीडियोज़ हमने इंग्लिश में अपलोड किया उसका हिंदी वर्सन चाहिए। तो मेरा एक प्रयास है कि मैं अभी तक जो भी हिंदी में इंग्लिश मीडियम में अपलोड किया था उसका हिंदी रूपांतरण दूँ। तो आज की इस वीडियो में हम भारत के प्रमुख पर्वत श्रेणियों की चर्चा करेंगे, इसको हम एक समझने का प्रयास करेंगे। तो भारत के पर्वत श्रेणियों को हम बेसिकली 3 भागों में पढ़ते हैं, जो हिमालय रेंजेस और मध्य भारत की जो कुछ एक प्लेट्यू हैं और देन पेनिनसुलर इंडिया के जो कुछ एक स्मॉल हिल्स हैं। तो इस वीडियो में मैं सिर्फ हिमालय रीजन के जो माउंटेन्स हैं उसके बारे में जिक्र करूंगा। उसके आने वाले वीडियो में फिर जो मध्य भारत का जो प्लेट्यू हैं और कुछ जो उसके बाद पार्ट थर्ड में हम पेनिनसुलर इंडिया का बात करेंगे। तो चलिए एक बार भारत का फिजिकल डिवीज़न पहले देख लेते हैं। तो भारत का भौतिक जो स्वरूप है, भारत के धरातल पर बहुत विविधताएं पाई जाती है। कहीं पर पठार है तो कहीं ऊंचे ऊंचे पर्वत हैं तो कहीं पर समतल मैदान है। भारत के संपूर्ण क्षेत्रफल का 10.7% पर्वतीय भाग है, 18.6% पहाड़ियाँ हैं एंड 27.7% पठारी क्षेत्र है। देन 43% मैदानी भाग है। और भौतिक रचना तथा धरातल के स्वरूप के अनुसार भारत को 5 भागों में बांटा गया है। उत्तरी पर्वतीय क्षेत्र, विशाल मैदान, प्रायद्वीपीय पठार, मरुस्थलीय प्रदेश और समुद्र तटीय मैदान। तो आज इसमें हम पर्वतीय भाग स्पेशली जो हम इंडिया का जो पर्वतीय जो हिमालय रेंजेज है उसको हम विस्तृत अध्ययन करेंगे और छोटी से छोटी चीज़ों को हम समझने का प्रयास करेंगे, जो कि आप लोगों को एक बहुत बड़े लेवल पे कॉन्फिडेंस प्रदान करेगा। तो चलिए एक बार हम पर्वत, पठार और पहाड़ में हम एक डिफरेंस समझ लेते हैं। तो पर्वत एक धरातल से उभरा हुआ उठा हुआ वो भूभाग है जो जिसका कि बेस काफ़ी चौड़ा होता है, जैसा कि आप देख पा रहे हैं। इस माउंटेन बोलते हैं और इसका एक तीखी चोटी होती है, लंबी सी तीखी चोटी होती है। और पठार का भी जो बेस जो है चौड़ा होता है लेकिन ऊपर से फ्लैट होता है, जैसा कि आप देख पा रहे हो, प्लेट्यू बोलते हैं। और ये पहाड़ एक्चुअली इसको पहाड़ी कहें तो ज़्यादा बेटर है, इसको हिल बोलते हैं। इसमें पीक नहीं होता है, बेस इसका भी चौड़ा होता है लेकिन इसमें पीक नहीं होता है। तो दिस इज द बेसिक डिफरेंस अमॉन्ग माउंटेन, प्लेट्यू एंड हिल्स। तो अभी आगे हम आज हम सिर्फ पर्वत के बारे में, वो भी जो उत्तर भारत है यानी कि हिमालय रेंजेस के जो पर्वत है उसके बारे में हम जिक्र करेंगे, अच्छे से समझने का प्रयास करेंगे हिमालय की सारी जितने भी सीरीज़ हैं। एक बार मैं यहाँ पे हिमालय की उत्पत्ति के बारे में बता दूँ कि जैसे कि हम जानते हैं कि माउंटेन 2 प्रकार का होता है, एक ट्रू माउंटेन और एक दूसरा होता है झूठा पर्वत। तो ट्रू माउंटेन इसको फोल्डेड माउंटेन भी बोलते हैं, जो कि टेक्टोनिक प्लेट्स के जो टकराव के फलस्वरूप इनका निर्माण होता है। इसको बहुत सारे जो भौगोलिक थ्योरियाँ हैं उसको प्रमाणित किया, जैसे कोबर का भूसंगति सिद्धांत है, उसके बाद बिग बैंग थ्योरी है, सारे इनको प्रमाणित किया है। या फिर पुराने ज़माने में माना जाता है कि टेथी सागर हुआ करता था इस रेंज में, जैसा कि आप इसमें देख पा रहे होंगे स्लाइड में, ये उत्तर वाले इंडिया के उत्तर वाले रीजन में। तो टेथी सागर अपना जल गिराती थी और साथ लेकर आती थी नदियाँ। तो दाब ताप के फलस्वरूप कालांतर में उसमें वलय हुआ और वलय के फलस्वरूप विस्फोट हुआ, विस्फोट के फलस्वरूप हिमालय की उत्पत्ति हुई थी। तो हिमालय का अगर हम विस्तार देखें तो पश्चिम से पूर्व की तरफ नंगा पर्वत से लेकर के और अरुणाचल प्रदेश में नामचा बरुआ है और पीओके वाले जे.एंड.के में नंगा पर्वत है, इसका विस्तार है उत्तर से पश्चिम से पूरब की तरफ। और एक पामीर नोट है जो कि कुल्लुमसान चाइना में और सुलेमान पाकिस्तान में और हिंदू कुश अफगानिस्तान में। ये 3 माउंटेन सीरीज का एक जंक्शन पॉइंट है जो कि आप देख रहे होंगे मैप में, ऊपर में रेड कलर से हमने डिमार्केट किया है। चलिए उत्तर का पर्वतीय क्षेत्र यानी हिमालय पर्वतीय क्षेत्र का अभी हम विस्तृत अध्ययन करेंगे। सो उत्तर से दक्षिण का एक बार हिमालय का अगर हम विभाजन देखें तो इसको 4 पर्वतीय श्रृंखलाओं में बांटा गया है, ट्रांस हिमालय, बृहद हिमालय, मध्य हिमालय और शिवालिक हिमालय। यहाँ पे एक चीज़ और मैं बता दूँ, जो ट्रांस हिमालय एक्चुअली वो हिमालय का भाग नहीं है, क्योंकि जो भी थियोरी प्रमाणित किए हैं हिमालय की उत्पत्ति, तो ये जो है टेक्टोनिक प्लेट के जो टकराव से ये हिमालय इंडिया का सबसे नवीनतम माउंटेन सीरीज है, जबकि ट्रांस हिमालय की जो इतिहास है उससे पुरानी है। तो लेकिन हम इसको एक साथ पढ़ते हैं क्योंकि आसपास में है, इसलिए हम पढ़ने के क्रम में एक साथ पढ़ेंगे। तो अभी हम इसके बाद हम ट्रांस हिमालय को विस्तृत रूप से देखेंगे। जो ब्लैक कलर में है इसमें फिगर में वो ट्रांस हिमालय है, ग्रीन कलर में जो है वो बृहद हिमालय है, रेड कलर में जो है वो मध्य हिमालय है और जो ब्लू कलर में दिखाया गया है शिवालिक रेंज है। तो ट्रांस हिमालय को देखते हैं। यह हिमालय का सबसे
प्राचीनतम भाग है और यहाँ पर वनस्पतियों का अभाव है। इसके अंतर्गत काराकोरम, लद्दाख, जास्कर, पीर पंजाल, वैसे पीर पंजाल का कुछ भाग ग्रेटर हिमालय के ऊपर भी आता है, श्रेणियाँ आती हैं। एक बार फिर से काराकोरम, लद्दाख, जास्कर एंड पीर पंजाल, इनका क्रम है, यानी कि उत्तर से दक्षिण की तरफ। भारत में सबसे ऊंची चोटी K2 गार्डविन एस्टीन, ये काराकोरम रेंज में ही है। K2 इसलिए बोलते हैं क्योंकि काराकोरम का जो K1, K2, K3 ऐसे जो पिक हैं उसमें K2 पश्चिम से दूसरा है, इसलिए इसको K2 बोलते हैं, जो कि वर्ल्ड की दूसरी सबसे हाईएस्ट पिक है। और इंडिया की यानी भारत की अगर हम बात करें तो पीओके में है, लेकिन पीओके हमारा ही पार्ट है, तो इंडिया के भी दूसरे जो है इंडिया की सबसे ऊंची चोटी है, लेकिन भारत में अवस्थित होगा तो वो कंचनजंगा हो जाएगा। अच्छा, अभी हम देखते हैं फिर जो इसकी K2 की ऊंचाई 8611 मीटर है, काराकोरम पर्वत श्रेणी की सर्वोच्च चोटी है। और माउंट राकापोसी शिखर जो लद्दाख श्रेणी, पूरा लद्दाख ये अपना ट्रांस हिमालय में अवस्थित है, और लद्दाख का सबसे जो ऊंची चोटी है जो राकापोसी शिखर है, और ये राकापोसी शिखर वर्ल्ड की सबसे तीव्र ढाल वाली भी चोटी है। तो ये है मोटा मोटा ट्रांस हिमालय के बारे में जानकारी जो कि हमने देखा। अभी हम चलते हैं बृहद हिमालय। तो बृहद हिमालय को हम बहुत अलग अलग नामों से जानते हैं, और ये भी बता दूं कि बृहद हिमालय और ट्रांस हिमालय के बीच में जो गैप है उसको हम सचर जोन के नाम से जानते हैं। तो यह हिमालय की सबसे ऊंची श्रेणी है, और विश्व की सबसे ऊंची चोटी माउंट एवरेस्ट इसी पर्वत श्रेणी पर स्थित है। और यही नहीं, विश्व की ऑलमोस्ट 10 सबसे ऊंची चोटियाँ इसी के ऊपर अवस्थित है। आगे हम उनका क्रम देखेंगे, लाइक कंचनजंगा, नंगा पर्वत, नंदा देवी इत्यादि इसके कुछ महत्वपूर्ण शिखर हैं। अच्छा, इसका एक बार हम क्रम देखें तो ये इसका जो फैलाव है, नंगा पर्वत पश्चिम से लेकर के और पूरब में अरुणाचल प्रदेश के नामचा बरुआ तक है। तो एक बार क्रम देखते हैं, नामचा बरुआ, कंचनजंगा, मकालू, माउंट एवरेस्ट, छुयू, गौरीशंकर, मनसालू, अन्नपूर्णा, धौलागिरी, नंदा देवी, कामेत, बंदरपुछ, नंगा पर्वत, ये मेन जो माउंटेन सीरीज है, जो पिक है ग्रेटर हिमालय के ऊपर का मेन पिक है। इसको वैसे आगे हम देखेंगे, सिडनी बुराड़ साहब ने इनको नदियों के आधार पर 4 भागों में, अलग अलग भागों में विभाजित किया है हिमालय को, वो अलग हिमालय का विभाजन है। तो इसको ग्रेटर हिमालय को माउंट एवरेस्ट बोलते हैं भारत में, सागरमाथा नेपाल में, और चोमोलुंगमा ये तिब्बती लैंग्वेज है, चाइना में बोलते हैं। अब हम आते हैं मध्य हिमालय और लघु हिमालय। हिमालय का यह भाग पर्यटन के लिए बहुत ही मशहूर है, और यहाँ की औसतन जो ऊंचाई है 1800 से 3000 मीटर है। इसके पास शिमला, कुल्लू मनाली, मसूरी, नैनीताल, डलहौजी, रानीखेत आदि जैसे प्रमुख पर्यटन स्थल है। यहाँ की ढालों पर छोटे छोटे घास के मैदान पाए जाते हैं, जिसे कश्मीर में मर्ग बोलते हैं, जैसे कि सोनमर्ग, गुलमर्ग, और इसी को उत्तराखंड में बुग्याल और प्याल के नाम से जानते हैं। बहुत सारे घास के मैदान हैं। जो श्रीनगर है यही ग्रेटर हिमालय और मध्य हिमालय के बीच में अवस्थित है। बहुत सारी चीज़ें हैं जो कि हमारा मध्य हिमालय से ताल्लुकात रखता है, और मध्य हिमालय को अलग अलग नाम से जानते हैं। इसी को श्रीनगर में हम पीर पंजाल रेंज बोलते हैं, और इसको हिमाचल में धौलधार श्रेणी बोलते हैं। इसी को नेपाल में नगटिब्बा श्रेणी, महाभारत श्रेणी के नाम से जानते हैं, जैसे कि आप लोग इस पिक्चर में देख पा रहे होंगे। जो हमने ब्लैक कलर के से डिमार्केट किया है, ये जो मध्य हिमालय है, तो और जो नीचे वाला है शिवालिक रेंज है, और ऊपर वाला रेड कलर से जो हमने दिखाया है वो ग्रेटर हिमालय है। अच्छा, यहाँ पे एक और चीज़ बता दूं, जो हिमालय की चौड़ाई है ये पश्चिम तरफ वाले भाग में, J&K वाले भाग में काफ़ी चौड़ा है, लगभग 500 किलोमीटर तक है, और पूरब में जाकर के बिल्कुल नैरो हो गया है, और ये छोटे छोटे भागों में टूट गया है। तो अभी देखेंगे हम शिवालिक हिमालय, इसको बाह्य हिमालय भी बोलते हैं, और ग्रेटर हिमालय को आंतरिक हिमालय बोलते हैं। यह हिमालय पर्वत का सबसे दक्षिणतम तथा भौगोलिक रूप से युवा भाग है, सबसे नया है, नवीनतम है, जो पश्चिम से पूरब तक फैला हुआ है। इसकी औसतन ऊंचाई 850 से 1200 मीटर है। इसका विस्तार पाकिस्तान के सुलेमान पहाड़ी से लेकर के भारत और म्यांमार के बीच सीमा बनाने वाला आराकान युमा तक है, और इस क्षेत्र में अनेक समतल घाटियां हैं, जैसे कि दून और द्वार, जैसे कि एग्जाम्पल के तौर पर हरिद्वार और देहरादून, जो छोटे छोटे जो घाटी हैं ये शिवालिक रेंज के ऊपर हैं। और जो माता वैष्णो देवी जो टेम्पल है ये अपना कटरा कठुआ वाले रीजन में ये शिवालिक रेंज का विस्तार है। पश्चिम से पूरब का विभाजन एक बार देखें। अब हम तो उत्तर से दक्षिण का विभाजन देख लिए, पश्चिम से पूरब के विभाजन में है सिडनी बुराड़ साहब ने इनको 4 भागों में बांटा था। तो पंजाब हिमालय और कश्मीर हिमालय एक ही चीज़ है, देन कुमायूं हिमालय, नेपाल हिमालय, देन असम हिमालय। जैसे कि आप लोग देख पा रहे होंगे ये 3 डॉट दिया हुआ है, 4 भागों में डिवाइड हुआ है। ये नदियों के आधार पर कुछ एक खास रिवर्स है। मेरा आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि अगर आप लोग ये वीडियो ना देखें इससे पहले कि आपने नदियों वाला चैप्टर ना देखा हो, तो एक बार उसको देख लेंगे तो अच्छे से समझ में आएगा, क्योंकि नदियों के आधार पर ही इनको विभाजित किया गया है। आगे अभी हम देखेंगे कि पंजाब हिमालय का विस्तार कहाँ से कहाँ तक है, देन कुमायूं हिमालय का विस्तार कहाँ से कहाँ तक है, नेपाल हिमालय। किसी क्वेश्चन आता है एग्जाम में कि माउंट एवरेस्ट जो है किस हिमालय के ऊपर है, तो यानी कि ये इसके हिसाब से तो ऑप्शन में रहेगा कुमायूं हिमालय, नेपाल हिमालय, असम हिमालय, पंजाब हिमालय। तो हम अभी देखेंगे। तो सबसे पहले हम देखते हैं
कुमाऊं हिमालय और नेपाल हिमालय। तो जो कुमाऊं हिमालय और नेपाल हिमालय, इसका विस्तार सतलुज नदी से काली नदी के मध्य भाग तक है और इसका विस्तार मुख्यतः उत्तराखंड में है और इसकी लंबाई 320 किलोमीटर है। नंदा देवी, केदारनाथ, बद्रीनाथ आदि प्रमुख चोटियाँ इसी के ऊपर हैं। और नेपाल हिमालय का अगर हम बात करें तो काली नदी से तीस्ता नदी के मध्य भाग जो है, इसका विस्तार मुख्यतः 350 किलोमीटर है। और हिमालय का पश्चिम से पूर्व का विभाजन एक बार हम ये जो पंजाब हिमालय को देखे, छूट गया था। तो पंजाब हिमालय जो हमारा है, ये सिंधु नदी से लेकर के सतलज नदी के बीच का भाग है और इसी को हम पंजाब या कश्मीर हिमालय के नाम से जानते हैं। कुछ एक हिमाचल का भाग इसके अंतर्गत आता है और इसकी लंबाई 560 किलोमीटर है। और यहाँ पे इसकी केसर की खेती बहुत ज़्यादा मात्रा में होती है। एक बार फिर से हम देखें अगर यहाँ पे, तो अभी हम देखेंगे ये कुमाऊं हिमालय का एक बार दोबारा से। तो जो इसका कुमाऊं हिमालय और नेपाल हिमालय की जो लंबाई है 800 किलोमीटर है और कुमाऊं हिमालय की लंबाई जो 320 किलोमीटर है। मैं माफ़ी चाहूँगा, थोड़ा सा स्लाइड आगे पीछे हो गया था, लेकिन कोई बात नहीं, आप लोग अच्छा सा नोट्स बना सकते हैं। एक बार फिर से देख लेंगे हम जो आगे वाले स्लाइड में कि कौन सी नदी कहाँ से कहाँ तक इसको विभाजन किए हैं। तो जैसा कि हमने देख लिया कि पंजाब हिमालय, कुमाऊं हिमालय, नेपाल हिमालय, देन असम हिमालय। तो ये सिडनी बुराट साहब ने जो नदियों के आधार पर 4 भागों में विभाजित किया था। अभी आगे वाले स्लाइड में हम असम हिमालय को देखेंगे, यानी कि तीस्ता नदी से लेकर के आगे जो हमारी जो ब्रह्मपुत्रा, जिसको कि दिहंग बोलते हैं, अरुणाचल प्रदेश में प्रवेश करती है, वहाँ तक हम इसको असम हिमालय बोलते हैं। यहाँ आप लोग 4 भागों में अलग अलग कलर में देख रहे होंगे। ये वाला पंजाब हिमालय तीस्ता नदी से दिहांग नदी तक, ब्रह्मपुत्र नदी जिसको कि बोलते हैं, इसके बीच का मध्य भाग, इसकी लंबाई 720 से 750 किलोमीटर है। जो कि जब सबसे लास्ट वाला पोर्शन आप लोग जो पिंक कलर में है ये देख रहे होंगे, इसको हम बोलते हैं असम हिमालय। तो अलग अलग कलर में मैं बता दूं, जो ग्रीन कलर में है यहाँ पे, ये हमारा आपका हो गया पंजाब हिमालय। देन येलो कलर में जो है ये हो गया आपका कुमाऊं हिमालय। जो ये काई कलर में जो दिख रहा है ये आपका हो गया नेपाल हिमालय और लास्ट वाला असम हिमालय। अच्छा, ये जो पार्ट आपको दिख रहा है ये भी जो हिमालय का ही कुछ एक पोर्शन हैं, जिसको कि मेघालय में गारो, खासी, जयंतिया के नाम से जानते हैं, लेकिन एक्चुअल में हिमालय का पार्ट नहीं है। हिमालय के साथ इसका ताल्लुकात जरूर है, लेकिन गारो, खासी, जयंतिया तीनों अलग अलग भाग है। ये आज हिमालय का पार्ट नहीं होकर के मध्य भारत के पठार का भाग है। देन नागालैंड में नागा पहाड़ी है, मिजो पहाड़ी है और अरुणाचल प्रदेश में जो हिमालय का कुछ भाग संकीर्ण होकर के टूट गया है, उसको डफला, मिरी, अबोर, मिसमी 4 अलग अलग भागों में जानते हैं। डफला, मिरी, अबोर, मिसमी। और यही हिमालय का भाग जिसे यहाँ नॉर्थ ईस्ट के किनारे किनारे से आकर के जो नीचे आ गया है, उसको हम आराकान के नाम से जानते हैं आपका म्यांमार में, और उसका थोड़ा सा भाग बे ऑफ बंगाल में दब गया है और अंडमान निकोबार के तौर पे उभर गया है। तो कहीं ना कहीं अंडमान निकोबार भी हमारा हिमालय का ही विस्तार है। बिल्कुल प्रमाणित चीज़ है, बुकों में क्लियर कट दिया हुआ है, मैं नहीं बोल रहा हूँ, बुकों में दिया हुआ है। तो आज के हम वीडियो में हिमालय का बिल्कुल विस्तृत अध्ययन किए, हिमालय को बहुत बिल्कुल नज़दीक से जानने का प्रयास किए। सारे सीरीज को देखा हमने, ट्रांस हिमालय को देखा, ग्रेटर हिमालय, लेसर हिमालय, शिवालिक, आंतरिक हिमालय, बा हिमालय और शिवालिक रेंजेज को देखा। इसके अगले वीडियो में हम मध्य भारत का पठार और जो माउंटेन रेंजेज है, जैसे कि आप लोग इस पिक्चर में देख पा रहे होंगे, जो गुरु शिखर है, ये आपका आरावली रेंजेज है, धूपगढ़ है, जो मध्य भारत का पठार है, ये सब देखेंगे। थैंक यू सो मच। इस वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।